हेलो एवरीवन। तो मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर ईट स्लीप स्टॉक रिपीट पर। तो ये चैनल का इंट्रोडक्शन है। इस चैनल पर मैं आपको स्टॉक मार्केट का बेसिक से एडवांस सब पढ़ाने वाला हूं। सो नो नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग। लाइक काफी लोग आपको शुरू का पढ़ा देते हैं, काफी बीच में छोड़ देते हैं और पेड कोर्सेज आ जाते हैं फिर। बट मैं आपको इसमें सब कुछ बताने वाला हूँ और एकदम फ्री। एंड we will start from basic, then we will study fundamental analysis, then technical analysis भी पढ़ेंगे एंड टेक्निकल एनालिसिस में सारे पैटर्न्स पढ़ेंगे जो भी पॉसिबल हैं। और फिर मैं बताऊंगा आपको अपनी स्ट्रेटेजी और जो भी पैटर्न्स सही में बाजार में एप्लीकेबल होते हैं वो सब बताने वाला हूँ। उसके बाद हम FNO भी पढ़ेंगे, ये आपको बहुत कम ही मिलेगा। चलिए, तो सबसे पहले बेसिक साज से स्टार्ट कर देंगे। हम थोड़ा बहुत देख लेंगे कि क्या कैसे है। तो जो सबसे पहला तो शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाई शुड आई इन्वेस्ट, आखिरकार आप इन्वेस्ट करो ही क्यों, आपको क्या ही जरूरत है, आपके पास पैसा है। आपने तो ये सुना है कि कभी लगाने से मार्केट में पैसा गिर जाता है या फिक्स डिपॉजिट तो सेफ रहते हैं। खैर तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि आप इन्वेस्ट करो ही क्यों, व्हाई शुड यू इन्वेस्ट, क्या ही आपको इन्वेस्ट करने की क्या ही जरूरत है। मतलब कि ठीक है आप कमा रहे हो, चल रहा है, पर क्या ही जरूरत है। तो एक एग्जांपल, ये काफी लोगों ने बताया एक एग्जांपल ऐसा लेकर कि आपके पास, मैं लेता हूँ एक एग्जांपल, आपके पास एक्स अमाउंट ऑफ मनी है। तो वो तो जानते हो कि क्या महंगाई, इन्फ्लेशन रेट क्या होता है, महंगाई। तो महंगाई की जो रेट है, जो चीज कल 100 रुपए की थी वो अब 105 की हो जाएगी। इसका ये मतलब होता है, मैंने 5% इसलिए लिए, यही रेट चल रही है, लास्ट ईयर 4.95% थी, ऐसे ही अप्रोक्सीमेट यही चल रही है, तो इसलिए मैंने 5% ली है। तो जो आपका, जो इस वजह से जो ओवरऑल आपका पैसा है जो 100 रुपए था, वो 5% इन्फ्लेशन रेट के चलते अपने आप घट के 95 रह गया। आप ग्रो नहीं कर रहे हो, आप रखे रखे पैसे को कम और कर रहे हो। सबसे पहला होता है कि फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट, ये दो तरीके के होते हैं। ये एक तो फिक्स डिपॉजिट बाय बैंक जो कि FD, ठीक है, एंड सेकेंड होता है बॉन्ड इश्यूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, GOI, या फिर कॉर्पोरेट जो भी, ये वो सब होते हैं, या फिर गवर्नमेंट रिलेटेड इंस्टीट्यूट्स, तो ये उनके जो जरिए बॉन्ड्स होते हैं वो, या फिर FD, ये सबसे सेफ माने जाते हैं, FD और बॉन्ड्स। एंड इन दोनों में भी सबसे ज्यादा सेफ होते हैं बॉन्ड्स, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सेकेंड, इक्विटी, जो कि हमारा मेन, हम इसी पे कॉन्सेंट्रेट करने वाले, इक्विटी। ये NSE और BSE से आप बाय एंड सेल करते हैं, आप मतलब अर्न कर सकते हैं इस पे, कुछ भी बाय करके भी सेल करके भी, ये दो चीजें हैं इक्विटी, ठीक है। मतलब अर्न करने के लिए तो आपको दोनों ही करने हैं, बाय भी एंड सेल। चलिए आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब करें और मैं आपको ऐसी आगे चीजें बताता रहूंगा। आज बहुत शॉर्ट था, आज बस इंट्रोडक्शन था एक तरीके से, उसमें मैंने थोड़ा बहुत जो कवर कर सकता था कर दिया, एंड आगे और सब आता रहेगा। थैंक यू।